में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांग्रेस शासित नगरपालिका ने कार्यक्रम का आयोजन किया। दोनों दलों के वक्ता बाबा साहब को याद कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। लेकिन जब वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने संबोधन शुरू किया तो कार्यक्रम बीजेपी बनाम कांग्रेस का हो गया। दिलीप अहिरवार ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, जिससे बीजेपी के साथ मंच साझा कर रहे कांग्रेसी सख्ते में आ गए और मंच छोड़कर नीचे उतर गए। दिलीप अहिरवार के बयान के बाद कांग्रेसियों में नाराजगी जताई और उनके इस बयान की निंदा की। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव भी हराया, उनकी तस्वीर भी संसद भवन में नहीं लगने दी और बहुत सी चीज़ें कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ किया है, तिरस्कार किया है। तो देश के और प्रदेश की जनता को पता है, तो मैंने समाज के लोगों के बीच में ही अपनी बाबा साहब अंबेडकर की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। दिलीप अहिरवार ने किस तरह की भाषा का उपयोग किया आपके सामने है। आपने सुना, उनने कहा 1994 में किसने हराया? 1994 क्या बाबा साहब जीवित थे? अभी वर्तमान संसद भवन जो बना है उससे उनने अंबेडकर जी की मूर्ति हटा दी और बाबा साहब के भक्त बनते हैं। कांग्रेस और भाजपा की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो मंच से उनने भाषण दिया दिलीप अहिरवार जी ने, वो हम लोगों को व्यथित कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि दिलीप अहिरवार के अंदर दिमाग है ही नहीं। मंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन उनमें दिमाग नहीं है, क्योंकि जो तथ्य पेश कर रहे थे कि 1994 में डॉक्टर साहब चुनाव लड़े, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी का तो निधन हो गया था। कब? 1994 में कब लड़ जाएंगे? तो 1956 में उनका निधन हो गया था।